जय हिंद। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और जहां पर देखिए बिहार का सेशन हमारा चल रहा था वही सेशन चलेगा। और आपको पता है बीपीएससी का लगातार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का लगातार एग्जाम चल रहा है। तो आज जो पेपर होना था आज वो पेपर हो भी गया। और आज का जो पेपर था वो 8 से लेकर था, आपको पता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि आज अपना सब्जेक्टिव पेपर भी था, लेकिन उसके साथ साथ 40 नंबर का आपको सामान्य ज्ञान का पेपर दिया गया था, जिसमें मैथ भी इंक्लूडिंग था और सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम इस सेशन में जो बात करेंगे वो आंसर की बात करेंगे और बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान मतलब मैं बता दूं आपको, जो 40 नंबर का पेपर जो सामान्य ज्ञान का था उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी आप बोल रहे होंगे कि आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 9 नंबर से, क्योंकि 1 से 8 आपका क्वेश्चन दिया गया था मैथ का। और मैथ का जो आपका डिटेल एनालिसिस के साथ आपको आंसर की बताया जाएगा वो हमारे टीम मैथ फैकल्टी के द्वारा बता दिया जाएगा। तो फिलहाल हम समय ना व्यर्थ करते हुए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जो भी बताया जाएगा थोड़ा बहुत 19-20 आंसर की में हो सकता है, क्योंकि लेकिन सबसे सटीक आंसर की यहां पर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। फोटो डायोड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा तो क्वेश्चन है, किसी विखंडीय द्रव्य का कार्तिक द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? तो वो जो द्रव्यमान होता है किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान जो होता है वही होता है किसी विखंडीय द्रव्य का आपका द्रव्यमान। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का आपसे यहां पर पूछा था। तो देखिए बहुत सारे आपको यहां पर मारे जो हैं वो मारे हैं एथिलीन को मारकर आ गए हैं, लेकिन मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा वो ना तो इथेन होगा, ना एथिलीन होगा, ना मैथिलीन होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको जो पकाया जाता है वो होता है एसीटीन से पकाया जाता है। एसीटीन से आपको जो होता है ये पकाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? देखिए ऑक्टेन संख्या आपसे पूछ रहा है, 0 किसकी होती है? तो आपको पता होगा एन हेप्टेन की जो होती है उसकी जो ऑक्टेन संख्या होती है वो होती है 0। लेकिन यहां पर ऑप्शन जैसे आप पढ़िएगा तो बहुत कोई देखिए एन ऑक्टेन में मार कर आ गए हैं, लेकिन एन ऑक्टेन में 0 नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एन हेप्टेन में 0 होता है, इसीलिए ना तो आपका ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है लीची का खाद्य भाग है। लीची का खाद्य भाग क्या है? तो लीची का खाद्य भाग जो होता है वो होता है एरियल। जी हाँ, एरियल। ये सब जितने क्वेश्चंस है साइंस है, इसके बाद आपका करंट का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा और फिर आपको जीके जीएस का मिलेगा, यानी हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। फिर आप देखिए क्वेश्चन साइंस से ही है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? देखिए आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो ये जो क्रिया कहलाती है वो होता है विशरण होता है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गुण सूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? यानी जिन की बात कर रहा है, यानी जिन की प्रक्रिया इसमें आपसे पूछी थी। और जिन की प्रक्रिया को हम लोग जो बताते हैं वो होता है जिन का मानचित्र, यानी जिन का मैप होता है। तो यहां पर ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है, जिन मानचित्रण, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आप देखिए ब्रायोफाइटा में विषाणु मात्र
कोशिका होती है? तो देखिए ब्रायोफाइटा में विषाणु मात्र जो कोशिका होती है वो होती है दिव्य गुणित कोशिका होती है। लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये भी मैं भी कंफर्म नहीं हूं कि दिव्य गुणित होती है या अव्य गुणित में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी, देखिए ये हाल ही का आपको पता चल रहा होगा कि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है और करंट में क्वेश्चन बताया गया होगा, आप पढ़े होंगे। भले आपको दिखाई दे रही है कि स्थापना यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन ट्यूबनल है, इसकी चर्चाएं करंट में की गई थी। तो जो इसकी स्थापना हुई है वो स्थापना है 2010 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? ये तो क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे, तो भी बहुत लोग गलती कर आए हैं। देखिए ना तो इसका ए होगा कोची, ना तो इसका होगा विशाखापट्टनम, ना तो बेंगलुरु, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होगा भारत के जो सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो स्टार्ट की गई थी वो हुई थी कोलकाता, अपनी बंगाली आप जानते हैं कोलकाता में, और किस नदी के नीचे हुई थी तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, हुगली नदी के नीचे ये स्टार्ट की गई थी। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फिर G20 जो करंट में चल रहा था, करंट का पूछा क्या गया है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्यक्रम की बैठक कहां हुई? तो ये जो बैठक हुई थी G20 की अध्यक्षता में वो हुई थी श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका, यहां पर बालिका होगा का शायद छूट गया है, कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया, यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो देखिए इसमें से किसी ने भी गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया, लेकिन ये भी एक डाउटफुल है, क्योंकि निर्जला कर यहां पर सिर्फ दिया गया है, लेकिन इसका पूरा नाम निर्जला नहीं था, तो ये एक डाउटफुल है, इसीलिए हम लोग इसको मानकर चलेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास टॉम ऑफ सैंड जो आप जान रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है उपन्यास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2022 में जो दिया गया, तो ये कौन जीते थे? और ये क्वेश्चंस बराबर आपको करंट में देखने को मिला होगा, तो ये जो थे गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। फिर आप देखिए, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये सभी को जानते होंगे, अब्देल फताह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है वो आपका बनाया गया है दरभंगा में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग आपको पता है, जीआई टैग से हमेशा बिहार क्वेश्चन पूछता ही आया और अपना स्टेट का तो मैक्सिमम पूछता ही है, तो हाल ही में आपको पता होगा जीआई टैग दिया गया था, वो किसको दिया गया था? मगही पान को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, इसमें क्या करना था आपको, सूची 1 और सूची 2 दिया गया था, इसमें आपको मिलान करना था। तो आप देखिए 4 कंकर, कायल और मांड यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ मैदानी क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर देखिए पंजाब का मैदान, डेल्टा, भांगर, तटीय मैदान, तो ये आपको मिलाना था। तो देखिए 4 जो है, 4 आपका कहाँ है? तो 4 आपका डेल्टा में है। फिर आप कंकर देखिएगा, तो कंकर आपका जो होता है वो बांगर है, और कायल जो है, कायल आपका दिखाई देगा तटीय मैदान में, और मांड जो दिखाई देता है वो पंजाब के मैदान में दिखाई देगा। यानी आप देखिएगा ए का सेकंड, तो ए का सेकंड यहां पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी, जी हाँ, कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र
से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया नहीं मिलती है, तो ये जो नहीं मिलती है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों मिलती है और यहां पर पूछा गया नहीं मिलती है, तो यहां पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा पानी हिमनद। देखिए अब ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। लिखा पानी हिमनद भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है किस राज्य में लिखा पानी हिमनद स्थित है। तो ये जो स्थित है वो आपका सिक्किम में स्थित है। फिर आप देखिए मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से है? किसके हिस्से होते हैं मगध और अंक का मैदान? तो ये जो हिस्सा है वो है निम्न गंगा का मैदान का ये हिस्सा होता है। फिर आप देखिए जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? यहां पर भी पूछा गया है कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है यानी सही नहीं है। तो देखिए जोगा सारावती अपने आप में सही है, ये भी कपिलधारा कावेरी अपने आप में सही है, लेकिन धुआधार और गोदावरी ये अपने आप में सम्मिलित नहीं करता है, यानी हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी फॉर कलकत्ता। फिर आप देखिए भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित दीजिए, यानी आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ना था, तो उत्तर से आप दक्षिण की तरफ जब बढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा पहले मछलीपट्टनम, जो मछलीपट्टनम, तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा किसी में भी यहाँ पर 2 से स्टार्ट नहीं किया गया है, तो यानी इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे चले गए हैं और आपका 9 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई होगा, यहां पर सिंचाई होगा एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये जो हुआ है ये आपको पता होगा, ये भी करंट का था, भारतवर्ष और नेपाल के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप देखिए आर एल सिंह के वर्गीकरण स्कीम यहां पर में होगा, में के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये आर.के. सिंह के अनुसार जो दिया गया था, ये जो जलवायु प्रदेश में आता है वो होता है आर्द्र दक्षिण पूर्व में आता है। फिर आपका लास्ट जो स्लाइड है और लास्ट ये क्वेश्चन है वहां का सिलसिला देखिए। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज की जो मांग की गई थी, गृहीत की गई थी, वो आपको सभी को पता होगा, लाहौर अधिवेशन 1929 का वो वक्त था। फिर पंजाब में कुक्का आंदोलन प्रारंभिक उद्देश्य कुक्का आंदोलन का क्या था? आपको पता होगा पंजाब में जो कुक्का आंदोलन था बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, साथ ही साथ बहुत सारे सिखों ने इसमें संघर्ष किए थे। तो ये आंदोलन आपका क्या था ये बताता है, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए पहला उद्देश्य सिख धर्म में परिष्कृत करना तो ये था, और साथ ही साथ पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना ये भी था। तो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, यानी ए बी दोनों, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक डी हो जाएगा। फिर आप देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये आपको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह जो प्रथम हुआ था वो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ है? तो ये जो घटित हुआ था भारत में किसानों का, और किसान आपको दिखाई कहाँ देते हैं? तो बिहार में ज्यादा और बंगाल में, लेकिन साथ ही साथ आपका पंजाब प्रोविंस में भी आपके किसान के यहाँ पर थे। तो ये ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ष नहीं दिया, इसीलिए हम मानकर चल रहे हैं इसको कि दोनों हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर सिर्फ कुछ ईयर्स यहाँ पर देता तो यहाँ पर क्लियर हो जाता, तब हम
ए या तो सी से चॉइस कर सकते थे। तो फिलहाल हम इसका मानकर चलेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर देखिए वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये आप सभी को पता होगा कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि का विभाग इन्हें संभालने को दिया गया था। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? किसने अनुग्रह किया था? तो ये भी आपको पता होगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ला के द्वारा अधिकृत किया गया था, अनुग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है, मुस्लिम लीग द्वारा तिथि को मुक्त दिवस मनाया जाता है। कब मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्त दिवस मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए 23 दिसंबर 1940 को। और आखिरी क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन है, नेशनल कांग्रेस और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका जो शिलान्यास किया था वो हमारे बापूजी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ये थे पूरे समान ज्ञान के 40 क्वेश्चन सिर्फ मैथ को छोड़कर।